14वां अध्ययन है उषु आर्यम या ऋषुकार्य। ये ऋषुकार नगर के राजा ऋषुकार की कथा है, जबकि कहें कि कुछ वहां पर रहने वाले व्यक्तियों की कथा है। ऋषुकार नगर है, राजा का नाम भी ऋषुकार या इशुकार है। राजा की रानी का नाम है कमलावती। राजपुरोहित का नाम है भृगु और उनकी पत्नी का नाम है यशा। राजपुरोहित हैं तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो राजपुरोहित को बस एक ही चीज की कमी है, दोनों पति पत्नी को, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है। विवाह के वर्ष पर वर्ष बीत रहे हैं, वो बात अलग है, परंतु यहां तो उम्र भी बीती जा रही है। जीवन के मिले हुए वर्ष भी कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोनों की, पति पत्नी की, वैसे वैसे उन्हें और अधिक संतान की चिंता होती है। तब जिन दिनों की ये मतलब उनको बार बार इस बात की फिक्र हुआ करती थी कि हमें कोई संतान हो, हमें कोई संतान हो, तो उसी समय की बात है कि देवलोक में दो देवता थे जिनकी आयु लगभग समान थी। उनकी आयु पूरी होने वाली थी, तो आयु पूरी होने से पहले देवताओं को लगभग पता चल जाता है कि अब हम जाने वाले हैं। कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये भी पता है। तो उन दोनों को पता चला कि हमने इशुकार नगर के भृगु पुरोहित के यहां पर हमारा जन्म होगा। तो दोनों भाई धरती पर आते हैं और भृगु पुरोहित के पास साधु के रूप में जाते हैं। भृगु ने आहार पानी बहराया और साधु जब जाने लगे तो कहा कि गुरुदेव कृपा कीजिए, हमें संतान नहीं है, आप बताइए कि कुछ जीवन में हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो दोनों, क्योंकि तो बताने ही आए थे, तो उन्होंने कहा होगी, बिल्कुल होगी, आपके 2 पुत्र होंगे। पर हाँ याद रखना, वो किशोर वय होते ही दीक्षित हो जाएंगे। वो पूरी तरीके से युवा अवस्था में भी नहीं, बल्कि किशोर वय के बालक होंगे, तभी वो दीक्षा ले लेंगे। और ऐसा कह के वो दोनों क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। भृगु को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसकी 2 संतानें होंगी, उसके घर में 2 पुत्रों की उसको प्राप्ति होगी। पर दोनों पति पत्नी ये बात सुनकर बड़े दुखी हो गए कि वो मतलब किशोर अवस्था में ही क्या हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी ने सलाह मशविरा की कि देखो नगर है, यहाँ साधु संतों का तो आगमन होता ही रहता है, साधु सन्यासी आते रहते हैं, तो हम ऐसे गांव में चले जाते हैं दूर दराज, जहां इनका कोई आवागमन ना हो। तो इशुकार नगर से मतलब अधीन एक ऐसे गांव में वो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं जहां साधुओं के आवागमन की कोई उनको उम्मीद ना हो, और ऐसा करके गांव में निवास करने लग जाते हैं। समय व्यतीत होते, उनकी 2 संतानें होती हैं, 2 पुत्र उनके हुए। दोनों पुत्र बढ़ने लगे, पर पुत्रों को कहीं साधुओं की संगति ना लग जाए, साधुओं का रंग ना चढ़ जाए, तो पुत्रों के मन में साधुओं का एक डर, एक भय, एक हवा उनके मन में बिठा दिया जाता है कि देखो ऐसे साधु होते हैं और इनसे बचकर रहना, ये बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, फिर काट पीट कर खा जाते हैं। ऐसा दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को डरा कर रखते थे साधुओं से। खैर एक दिन की बात है कि ये दोनों बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे और संयोग ऐसे कि उधर से ही कुछ 3-4 साधुओं का आगमन हुआ। साधुओं को देखते ही अब जैसे उनके मन में साधुओं की वेशभूषा, साधुओं की पहचान बताई गई थी, वो वैसे ही लग रहे थे कुछ कुछ। बच्चे बड़े डर गए कि अरे ये तो वही आ गए, ये तो बच्चों को उठा के ले जाते हैं और काट पीट के और खा जाते हैं, ये तो अरे आज तो हम गए, अब वापस गांव में भी नहीं भाग सकते क्योंकि उसी रास्ते पर आ रहे हैं जो रास्ता गांव में जाता है, क्या करें। तो एक बड़ा सा पेड़ था और उस बड़े से पेड़ पर जाकर ऊपर चढ़ के और पत्तों के बीच में छिप जाते हैं। दोनों भाई छिपे हुए हैं, इधर से वो साधु मुनिराज लोग आते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर आहार पानी जो गांव से उनको मिला था वो आहार पानी करने के लिए बैठ जाते हैं।
तो इतने में क्या होता है, जब उनका मांडला लगा तो मांडले लगने के बाद पात्रे वगैरह खोले तो उसमें तो भोजन था, किसी में रोटी सब्जी चावल वगैरह जो भी अब भोजन मिला वो भोजन उसमें था। बच्चों को लगा यार माता पिता ने तो कहा था कि ये अपनी झोली में चाकू है छुरे हैं और हथियार रखते हैं, यहाँ तो खाना है। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, एक मुनिराज ने देखा कि मांडले में कोई एक दो मकोड़े आ गए। तो एक मुनि ने कहा अरे इन मकोड़ों को क्या कर दो, साइड कर दो। तो उनके पास जो छोटी पूंजनी होती है, पूंजनी से क्या किया, मकोड़ों को साइड कर दिया। तो दोनों बच्चे ऊपर से ये देख रहे हैं साधुओं की ये क्रिया कि देखो इन्होंने तो मकोड़ों तक को भी क्या नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया। और हमारे माता पिता कहते हैं कि ये तो मारकर खा जाते हैं। अरे जो मकोड़ों तक को बचा रहे हैं वो हमें क्यों मारेंगे, वो हमें क्यों खाएंगे मारकर। तो ऐसा सोच के वहीं पर उनको कहते हैं कि सोचते सोचते चिंतन करते करते कि ऐसा कुछ हमने देखा है, ऐसा कुछ जिया है, कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। पर याद करते करते कहते हैं कि पूर्व जन्म का उनको बोध होता है। पूर्व जन्म का याद आते ही तुरंत वृक्ष नीचे उतरते हैं और सीधे साधुओं के चरणों में लौटते हैं। उनका गुरुजी हम भी दीक्षा लेंगे। साधुओं ने कहा बच्चे तुम तो बच्चे हो, पहले माता पिता से पूछ कर आओ। तो क्या करे, बिल्कुल हम माता पिता से पूछ कर आते हैं और दीक्षा लेते हैं। माता पिता के पास आए, भृगु पुरोहित ने अपने पुत्रों को जो समझाया है लगभग इस अध्ययन में, इन पिता पुत्रों का ही आपसी वार्तालाप है कि माता पिता एक तरफ है भृगु और यशा, और वो दोनों बेटे वो दोनों एक तरफ हैं। वो कहते हैं हम सन्यासी बनेंगे और वो कहते हैं तुम गृहस्थ में रहो, शादी करो, धन कमाओ, खूब सारा भोग उपभोग करो, संसार देखो, दुनिया देखो, तुमने हमें उम्र देखी क्या है, ऐसी ऐसी बातें। और दोनों पुत्र कहते हैं कि नहीं हमें सन्यासी होना है। आखिरकार कहते हैं कि पुत्रों को दीक्षित होते हुए देखकर भृगु के मन में विचार आता है कि जब बेटे ही दीक्षा ले लेंगे तो फिर हमें भी क्या करना है। तो भृगु कहता है कि ठीक है तुम भी दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा लूंगा। बच्चों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। जब यशा ने देखा कि अरे ये तो पतिदेव भी गए, तो यशा ने भृगु को समझाने की कोशिश की कि अरे बच्चे तो बच्चे, तुम भी चले। तो कहा करे तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों नहीं समझ रही, हमारे बच्चे समझ गए, हमारी उम्र हो गई है, तो तुम भी कब समझोगी, तुम भी समझो। और कहते हैं कि भृगु के कहने से फिर यशा भी समझ जाती है और ये चारों जने दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब घर से सर के सारे ने दीक्षा ले ली, मतलब कि एक तैयारी हो गई कि ये सब दीक्षा लेने वाले हैं। अब भृगु के पास बहुत सारा धन है, अब वो धन, वो सारी संपत्ति, उसका क्या करें। तो भृगु ने, अब क्योंकि जिस धन का कोई नहीं होता था उस धन को राजा ले लेता था, तो भृगु ने वो सारा धन राजा ईशुकार के राजमहल की तरफ गाड़ियों में भरकर भिजवा दिया। कमलावती ने ये देखा तो कमलावती ने राज दरबार में जाके राजा को फटकार लगाई कि एक ब्राह्मण, एक पुरोहित जो तुम्हारा गुरु है वो तो उसको त्यागता है और तू उसे उठाकर तो अपने खजाने में भरता है। करे नहीं, करे मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कर क्या रहे हो, ये बिल्कुल अनर्थ बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कमलावती के समझाने से राजा भी समझ जाता है। कमलावती दीक्षा के लिए तैयार होती हैं, राजा भी तैयार होते हैं और इस तरीके से एक साथ ये 6 जने, भृगु पुरोहित, यशा, उनके दोनों पुत्र, ईशुकार राजा और कमलावती रानी, ये 6 जने दीक्षा लेते हैं, संयम का पालन करते हैं और अंततः मुक्त हो जाते हैं।